इंडिया ने राइस बैन किए, पूरी दुनिया चिल्ला उठी, तिलमिला उठी है। पाकिस्तान पर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? चावल बाहर जाएगा तो जो बचेगा वो महंगा हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि इंडिया ने चावल की जो फसल है वो अच्छी होने के बावजूद अपनी जो शहरी हैं उनको सस्ते चावल मिले, इस लिहाज से बोला है कि जी एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे और वहाँ पर चावल सस्ता होगा। क्योंकि इंडिया के राइस बैन करने की बिना पर ऐसा ना हो कि हमें जो है वो लेने के देने पड़ जाएं, पाकिस्तान के लोगों पर कहीं इस तरह की हालात ना हो जाएं कि भाई कहत पड़वाना है आपने क्या भूखे मारना लोगों को। अगर यहाँ से राइस जो है पाकिस्तान से बाहर चला गया, जहाँ पर इस वक्त डिमांड है, लोग तो हाथों हाथ खरीद रहे हैं ना, लोग तो कह रहे हैं हाँ भेजो, तो वहाँ पर आपको पता है कि ये तो पूरा माफिया मौजूद है। वो नेशनलिज्म जो है वो पाकिस्तान में वैसा नहीं है जैसा नेशनलिज्म इंडिया में है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हुई हैं उनमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो लेकर जाते हैं एजेंडा, उसमें क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी होता ही होता है। वो क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि फूड सिक्योरिटी है आने वाले मुस्तकबिल का यही है इशू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि जो भारत है उसने जो चावल है उसको बाहर बेचने से मना कर दिया है। दोस्तों, ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो चाहते हैं कि हर इंडियन को जो चावल है वो सस्ता मिले। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो चाहे हमारे लिए कुछ भी करे, चाहे हमसे लड़ाई करे या फिर हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये बात सही भी है। दोस्तों, दूसरी बार जीतने वाले और आने वाले दिनों में भी जो 2024 का इलेक्शन है उसमें भी वो जीत जाएंगे, ये तो पक्की बात है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लोगों का दिल जो है वो जीत लिया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम के बाद पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को चावल देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा चावल जो है वो इंडिया से दुनिया में जाता है और अगर इंडिया ने इसे रोका है, इससे बहुत ज़्यादा कीमत जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है और इसका काफ़ी असर जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी पड़ने वाला है। और इसीलिए पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स या फिर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इस टॉपिक ऊपर बात कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। ऐसे मौके पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तानी चावलों की सनत को भरपूर फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको नुकसान हो सकता है। हसीब साहब, क्या हकीकत है? ये जो खबर मैंने अभी दी है कि भारत एक्सपोर्ट बैन कर रहा है, हम चावल अब बेचेंगे बाहर और बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कितनी हकीकत है इसमें? बताऊं कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त राइस की जो प्रोडक्शंस हैं वो 20-30% शॉर्ट हैं वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह से इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो रिजर्व को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ये बैन 30 अगस्त तक का उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो 30 अगस्त का है। और मीनवाइल जो इस वक्त सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है लॉन्ग ग्रेन का, जहां तक आप जो प्राइसेस की बात कर रही है, इस वक्त प्राइसेस तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिल रही है पाकिस्तान को लास्ट ईयर की कंपैरिजन आप करेंगी। बट द थिंग इज कि अभी इनिशियल है बहुत, अभी क्रॉप हमारी मेच्योर होना शुरू हुई है, अगले 15 से 20 दिन में हमारी क्रॉप मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज बताता चलूं कि इंडिया में इस बार बहुत ज्यादा फ्लड ने हिट करा है और उस वजह से उनकी क्रॉप काफी ज्यादा प्रोडक्शन को फर्क पड़ा है और उनकी खुद पॉपुलेशन भी 1.6 बिलियन के करीब है। उनकी लॉन्ग ग्रेन की जो प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट्स है लॉन्ग ग्रेन की, वो 1.2 बिलियन है और अगर आप बात करेंगे बासमती की तो 4.5 मिलियन है इनकी एक्सपोर्ट्स। एज कम्पेयर पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन लास्ट ईयर थी 9.2 मिलियन। बिल्कुल वसीम साहब, ये तो हमें मालूम है कि किस गुना ज्यादा उनके एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की निस्बत। मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में जो नंबर 1 का बासमती चावल है वो तकरीबन 100 रुपये किलो है, लेकिन हमारे यहाँ वही चावल जो बासमती है तकरीबन 400-450 रुपये फ़ी किलो मिलता है। इतना फ़र्क क्यों है कीमतों में? देखिए, अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की, तो इंडिया का ऑफ कोर्स करेंसी की भी डिफरेंशिएट है, वो इंडिया भी हमारे नियर अराउंड है। इंडिया बासमती की वैरायटीज इंडिया में इतनी है, लेकिन 3 गुना ज्यादा में हम बेच रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो वैरायटीज है, हमारे पास बासमती में सिर्फ 2 से 3 वैरायटीज हैं और हमारी बासमती की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, स्पेशली यूरोप में।
इंडिया की एक्सपोर्ट्स 2018 के बाद से यूरोप में बहुत कम हो गई हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंडिया से 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं। इंडिया ने राइस बैन किए, पूरी दुनिया चिल्ला उठी, तिलमिला उठी है। यूएसए में यहाँ पर भी ये खबरें देखी मैंने कि ह्यूस्टन में काफ़ी इसके ऊपर बहुत सी खबरें आई कि वहाँ पर बड़ा मसला पड़ गया है, बड़े हंगामे भी हुए। फिर और भी कई जो पूरी दुनिया में जो है ये फ़ोन कॉल आती है और कहा जाता है, अमेरिका में भी ये हो रहा है कि जो राइस है वो ख़त्म हो रहे हैं तो फटाफट जो है वो राइस ख़रीद लिए जाएँ, उठा लिए जाएँ। अब देखें, जब कोई भी फूड आइटम जब उसके ऊपर बैन लगता है, कोई कंट्री यानी इंडिया जो है वो एक सबसे बड़ा कंट्री ऐसा कि जो पूरी दुनिया को राइस प्रोवाइड करता था, अगर उसने बैन लगा दिया तो दुनिया पर तो आफत आ गई कि भाई अब क्या करें। अच्छा, जो कुछ और बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा राइस जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी एक बड़ा कंट्री है अमेरिका राइस एक्सपोर्ट करने में, लेकिन पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री माना जाता है कि जो राइस एक्सपोर्ट करता है बड़े पैमाने पे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मसला ये पड़ा है कि क्योंकि वहाँ से बैन हो गए इंडिया से, अब पूरी दुनिया में राइस की जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि बैन हो गया ना। उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो इधर से मिल नहीं रहा, हम कहाँ से लें। तो जब ये हुआ तो यहाँ पर यानी खबरें अब ये हैं, मैं देख रही थी कुछ ऐसे व्लॉग्स, हकीकत टीवी भी और भी कहीं पर इस तरह की बात की जा रही थी, खबरें हैं कि यहाँ से जो राइस एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गई है। अब वो ज़्यादा इस वजह से भी हो सकती है, वैसे तो किसी एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना बड़ी खुशी की बात है कि चलें जी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो ऐसे ही किसी लम्हे पर ज़्यादा होंगी कि जब उनको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैसे जब ज़रूरत होगी और उनको ज़्यादा होना चाहिए फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होंगी। अब देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान से अगर राइस बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ओहो यूं के यूं जमा करना शुरू करेंगे और बोरियों की बोरियां गोदाम के गोदाम भर जाते हैं। हमने तो कई ऐसी, जब वीट का हुआ था तो आपको पता है वीट के किस तरीके से गोदाम के गोदाम हमें मिले थे सिंध में, और कहाँ कहाँ पर वीडियोज़ आई थी कि जहाँ पर दिखाया गया था। तो जो माफियाज होते हैं, जो बड़े, जिनके पास जो है पैसा है, और उसमें सिर्फ यही नहीं है बल्कि हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी लोग हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। चीनी का आपको याद है क्या हुआ था, हैं जी, इमरान खान के दौर में जहांगीर तरीन के हवाले से जो खबरें आई थी कि जी चीनी, उस वक्त भी एक्सपोर्ट की बात हुई थी और फिर इंपोर्ट और फिर एक्सपोर्ट। वीट के अभी कुछ अर्सा पहले वीट के वाले, अब राइस के लिए कहा जा रहा है कि जी ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर आपने मुल्क के अंदर का चावल उठा के बाहर भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर एक ये मौका ऐसा मिला, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि जनाब आपके हमारे हमसाया मुल्क जो है वो उसने अपनी बैन कर दिया, और उसने कहा कि मैं अपने लोगों को पहले दूंगा, और मैं ये नहीं चाहता। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है राइस को एक्सपोर्ट ना करने की, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो उसके हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस पे सबसे पहले होता है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हुई हैं उनमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो लेकर जाते हैं एजेंडा, उसमें क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी होता ही होता है।